तो जनाब दुनिया गोल है और बहुत बड़ी भी है, और इसी दुनिया में है अपना मसलहतपुरा। मसलहतपुरा में हर चीज मसलहत के तहत ही पूरा करने की कोशिश की जाती है, और अगर कुछ हल ना निकले तो कह दिया जाता है कि भाई इसमें भी कोई रब की मसलहत होगी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और मिलाते हैं आपको इन साहिब से। तो ये हैं अपने मियां शहजाद। शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। अरे अरे, ये कहानी तो काफी आगे से चला दी भाई। आइए आपको इन साहब की कहानी शुरू से बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये कौन है और क्या करते हैं, और क्यों कर किसी भी काम को मसलहत से करने की बजाय यूं दरख्त पर चढ़े बैठे हैं। अब्दुल्ला, इधर आओ बेटा। ये लो। अबू का यार दूध बहुत पतला आ रहा है। गर्मी ज्यादा है ना, भैंस पानी ज्यादा पीती है। शादी करवा दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? ठीक हैं? ये लें आपका अखबार, और आधा किलो ही था ना?
अपनी लाइफ भी ना इस साइकिल के जैसी है। टायर में हवा ज्यादा हो तो हवाओं से बातें करती है, और हवा कम तो पसीना निचोड़ के रखते हैं। तेईस का हो गया हूँ। घर वाले हैं कि शादी की कोई परवाह ही नहीं। जब पूछो बोलते हैं तुमसे बड़ी एक बहन घर में कवारी बैठी है। अम्मी अब्बू कहते हैं कि बच्चा हाथों से निकल जाएगा अगर इस उम्र में शादी की बात की तो। क्या मेरे दोस्तों, आप लोग भी यही सोचते हैं? अब आप ही करें फैसला, किसकी है खता और किसको दोगे सजा। साइकिल लॉक करने के बाद भी चोरी हो रही है। हाँ, चुराने वालों का क्या है, वो तो आंखों से सुरमा भी चुरा लें। दादा की आखिरी निशानी है, इसलिए प्यार से रखता हूँ। तो सदीकी साहब का घर भी नहीं। साइकिल कौन मान के चला गया? भाई ये मेरी बाइक कौन मान गया? साइकिल वाला। हैं? पे ये साइकिल वाला कौन है? जिसकी साइकिल है। ए यार ये साइकिल किसकी है? अरे साइकिल वाला तुम्हारी मोटरसाइकिल के साथ अपनी साइकिल बांध के चला गया। ए यार तो मैं पहले ही देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है तेरी साइकिल है। हमारी साइकिल नहीं है भाई। ये तेरी साइकिल है। मेरे बांधी बांधी है तूने। अरे भाई भाई लड़ा नहीं करते, छोड़ दो। अपना काम कर। अरे छोड़ा दो भाई। ठीक है भाई, भाई छुड़वा लो। तेरी साइकिल है, मेरे को लग रहा है। क्यों मार के जल्दी कर, कौन ले गया? क्या वो देखो वो देखो वो ले गया, वो ले गया। ये साइकिल कौन ले गया? जिसकी साइकिल थी वो ले गया। तो ये मेरी गाड़ी के साथ साइकिल किसने बांध दी? यार जाना है, पहले ही लेट हो रहे हैं। ये साइकिल आपकी है? जी जी मेरी है जी। तो ये आप मेरी गाड़ी के साथ क्यों बांध के गए? असल में आजकल चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं ना, तो आपकी गाड़ी कहीं चोरी ना हो जाए, इस वजह से मैंने अपनी साइकिल के साथ बांध दी थी। तो यार गाड़ी के साथ साइकिल कौन बांधता है? अब आप जा सकते हैं, अब आप आ जो गए हैं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। अजीब हो यार। अच्छा जी, चलता हूँ मैं। थैंक यू की जरूरत नहीं है। क्या चवल आदमी है हो यार। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे कौन बांध कर कम बख्श चला गया है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अंकल कोई आपके दरवाजे से साइकिल बांध गया, नहीं खोल रहा दरवाजा। अरे मैं थाने में कंप्लेंट करवाऊंगा। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? कोई घर के साथ साइकिल लगा गया। मैं ट्राई करूं? हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। कैसे कैसे अजीब लोग हैं यार। मतलब ये कोई जगह है लॉक करने की? खुल गया। मैं अब इसको
जरा कहीं आगे खड़ी करके आता हूँ, साइड पर आए तो छोड़ना नहीं उसको। अस्सलाम वालेकुम। ये लें इस महीने का खर्चा। अम्मी अबू, एक बात करनी थी मुझे। एक बात या वही बात, शादी 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 बस। पहले कुछ बन तो जाओ बेटा, फिर शादी भी कर देंगे तुम्हारी। रोज घर घर न्यूज़पेपर और दूध डालकर 13,000 कमा रहा हूँ। उसके अलावा शाम को मोबाइल शॉप पर काम करके 8,000 अलग से कमा रहा हूँ। 10,000 आप लोगों को महीने का देता हूँ, फिर भी नहीं कर रहे मेरी शादी। बोलना क्या चाह रहा है भांजे तू? क्या मेरी शादी जल्दी करवाने के लिए मुझे भी 10,000 रुपया देना पड़ेगा सलीम भाई? ऐसा ही है बहनोई साहब। मामू, अगर आपको शादी करनी होती ना तो 15 साल पहले कर लेते। खैर, अब आप इस मामले में खामोश रहें तो मैं अम्मा अब्बा से कुछ सीरियस मैटर पे बात कर लूं। फिर वही शादी शादी शादी। अरे तुझसे बड़ी तेरी बहन और तेरी अम्मा से बड़ा तेरा मामू, उन्होंने कभी शादी की रात नहीं लगाई है। तू हर वक्त शादी का हंगामा खड़ा किए रखता है। मुझे देख, जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र 34 था। मुझे 34 साल की उम्र में शादी करके बुढ़ापे में बच्चे पैदा नहीं करने। सही है, मेडिकल साइंस कहती है कि बुढ़ापे में पैदा होने वाले बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं। बस बस, तू रहने दे अपनी डॉक्टरी अपने पास, और भाई की हाँ में हाँ मत मिला। वैसे बात सुने मेरी, जहां तक मेरा ख्याल है कि शादी के वक्त आपकी एज जो है ना पूरे 38 साल थी आईडी कार्ड के मुताबिक। कहीं इसीलिए हमारे बच्चे कमजोर तो नहीं हुए? मेरे कहने का मतलब है कि बुढ़ापे में पैदा हुए ना, इसीलिए। अब सब इसे छोड़कर मेरे बुढ़ापे के पीछे ना पड़ जाएं। हाँ हानिया बाजी, आप कब करने वाली हैं शादी? मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में अभी 3 साल हैं, उसके बाद ही मैं सोचूंगी शादी के बारे में। लो जी, 3 साल तक का इरादा नहीं है बाजी का, और मैं 3 साल क्या 3 महीने भी इंतजार करने वाला नहीं। अरे ये बता, कहीं हुआ है ऐसा कि बड़ी बहन बैठी रहे और छोटे भाई की शादी हो जाए? हैं? हाँ हुआ है, और देखा भी है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं मिलवा देता हूँ उन सबसे। और वैसे भी ये किस किताब में लिखा है कि जब तक बड़े बहन भाई शादी ना करें छोटों की नहीं हो सकती? बेटे, ये हमारा कल्चर है, रिवाज है। अगर बड़ों के सामने छोटों की शादी पहले कर देना तो सोसाइटी वाले कहते हैं बड़े डिफॉल्टर हैं। बड़ों में कोई फॉल्ट होगा तो छोटे की शादी पहले कर दी ना। मामू, आप शादी ब्याह के मामले में बोलो ही मत। आपको आजादी चाहिए थी, इसलिए जिम्मेदारियों से बचने के लिए आपने अब तक शादी नहीं की। आपा, बहुत हो गया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता जहां पर छोटे बड़ों का एहतराम ना करें। दें 500 रुपया, मैं नाश्ता करके वापस आता हूँ। दीजिए जी मेरे भाई को 500 रुपया। तुमसे मांगे हैं, तुम ही दो। मैं ही हूँ। बात सुनो, ये इनकी बिस्कुट से निकालो। मैंने बहुत ढूंढा है, 500 नहीं मिला, 1000 मिला है। ये ना समझना मैं सारे रख लूंगा। मैं इसमें से 300 का नाश्ता करूंगा, बकाया आपको मिल जाएंगे। हाँ, पहले कभी मिला है जो अब मिल जाएगा बकाया? गए अब्बू के 1000 रुपए। यहाँ मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप लोगों का ये फैमिली ड्रामा खत्म नहीं होता। अगर तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो बता दे, हम उसी से तेरी शादी करवा देंगे।
अरे कहाँ बाजी, सर खुजाने का वक्त नहीं मिलता, चक्कर कहाँ चलेगा मेरा। और वैसे भी अगर ऐसा होता ना तो सीधा जाता हाथ पकड़ता उस लड़की का, और अगर माँ बाप इजाजत ना देते तो सीधा चला जाता काजी के पास और निकाह करके ले आता घर पे। कोई बात नहीं, हम भी ढूंढते हैं तुम्हारे लिए लड़की, तू भी कोई देख ले अपने लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस एक ही लड़की चाहिए, 1 लाइफ 1 वाइफ। बिल्कुल बेटा, करा देते हैं तुम्हारी शादी, क्यों परेशान हो रहे हो? है ये हुई ना माँ बाप वाली बात। हाँ, अगर मुझे खाली टरखाने के लिए बोल रहे हो ना ये बात, तो गलत सोच रहे हो। जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं। असरा, असरा, जी बीबी जी। असरा, तेरी अम्मा ठीक हुई या नहीं? या तू मेरे घर में आने के बहाने बनाती है माँ की बीमारी बता के? हाँ, नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ़ोन करके अम्मी से बात कर लें। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूं, वो तो मजबूरी है, इसलिए आना पड़ता है। रहने दे, रहने दे। आजकल ये काम वालियां जो है ना, बच्चों को घर से भगा के ले जाती हैं। न्यूज़ नहीं सुनती तू? जा जाके अंदर ना कमरे साफ कर। अब बात सुन, पहले ये वाली जगह साफ कर ले, फिर कमरे की सफाई करना। ठीक है, पहले सब मर्दों को यहाँ से निकलने को बोलें, फिर मैं सफाई शुरू करती हूँ। ओ, बड़ी पारसा बन रही है, हैं? महारानी, सुना नहीं आपने? महारानी जी ने सफाई करनी है यहाँ की, आप उठ के जाएंगे तो ये सफाई करेगी यहाँ की। उठे उठे। जो महारानी जी करें सफाई। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं भाई, नवल पढ़ रही हूँ। नजर आ रहा है मुझे क्या पढ़ रही हो। हर वक्त फोन। अम्मी, ये हर वक्त फोन यूज करती रहती है। इसको छोड़ो, तुम बताओ निशात कैसा लगा लड़का तुम्हें? कौन सा लड़का? अरे उसी जमील की बात कर रही हूँ। अरे अम्मी, कोई स्टेटस होता है? मेरी बहन इतनी स्मार्ट है और वो बिल्कुल लल्लू सा लड़का था। बड़ी हूर पर है तुम्हारी बहन। तुम बस अपनी रोटी सेकने के चक्कर में रहा करो। बहन को बड़ा घर मिले ताकि तुम्हें भी वो कहीं सेट कर दे। तो और क्या अम्मी, वो फात की दुनिया है। जरी, तुझे कैसा लगा लड़का? एब्सोल्युटली नॉट अम्मी, लड़के के पास अपनी कार और मंथली इनकम लाख होनी चाहिए, वो भी विदाउट रेंट। इससे कम पे मैं राजी नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। वो 30,000 कमाने वाला सेल्समैन सारा दिन दवाइयों के ऑर्डर लेता फिरता है। हाँ, रोज सर दर्द देगा और फ्री की पैनाडॉल। भाई मैंने नहीं करनी। तुम दोनों बहन भाइयों के ख्यालात तो आसमानों पर है। अच्छा खासा शरीफ और दीनदार लड़का है जमील। शराफत टपक रही थी ना, टप टप टप। हाँ, मगर मुझे उसमें एक चीज पसंद आई। तुझे इसमें क्या अच्छा लग गया? भाई वो यतीम था और मेरी शादी की कंडीशन भी ऐसी थी कि मैं किसी यतीम लड़के से शादी करूं। 2 रकात नमाज पढ़ती नहीं और चली है यतीमों की हमदर्द बनने। अरे अम्मी, इसको यतीम से इसलिए शादी करनी है, यतीम यानी ना सास ना ससुर, समझी? बिल्कुल, कोई घिट पिट नहीं, सिंगल पीस, नो टेंशन। उफ, आजकल की लड़कियां कहाँ तक पहुंचती हैं। यानी लड़का लाने से पहले मैं उससे पूछूं कि भाई तुम्हारे माँ बाप जिंदा है या मर गए। और अगर रिश्ता माँ बाप लेके आए तो पूछिएगा कि भाई मरने का इरादा कब रखते हैं, उसके बाद ही शादी की डेट रखेंगे। क्यों? हाँ। तुम अब 25 साल की हो गई हो, तुम्हारी शादी अब हमने करनी ही करनी है। उम्र निकल गई तो कोई लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई बूढ़ा ही मिलेगा। अरे अम्मी, मैं भी तो 27 का हो गया हूँ, मेरी शादी की तो कभी बात नहीं करती। तुम 27 के हो गए हो ना, जब 30 के हो गए तो सोचेंगे। और वैसे भी तुमने कहा कब है शादी करने का? लेकिन अब जरीन की शादी होगी तो फिर मेरी भी तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी आपके इन घर के कामों में कौन आपका हाथ बटाएगा? जब टाइम आएगा तो देखी जाएगी। अच्छा भाई, मुझे अभी जाना है, शहजाद मेरा वेट कर रहा है, मुझे शहजाद से मिलना है। ठीक है, मैं लेट हो जाऊंगा। अच्छा सुनो निशात, आते हुए देख ही लेना। क्या अम्मी?
आपने ना सर पे चढ़ा के रखा हुआ इसको। शादी करा तेरी नजर में है कोई लड़का? शादी करा दो मैं हूं ना, शादी कर रहा हूं मैं, तो सोच रहा हूं थोड़ा मोटा हो जाऊं। को भी अच्छी सी बीवी दिला दो मैं शादी करके अपनी पढ़ाई खराब नहीं कर सकती। मेरी शादी करा दो